हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बादल सर ऑनलाइन क्लासेस में। मैं बादल कुमार रेलवे स्टाफ आज आप लोगों के लिए फिर से शुरू हो चुका है। ज्योग्राफी चल रही थी, आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है। आज केमिस्ट्री का थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। और अगर आपको अभी तक में केमिस्ट्री सही मायने में सीख नहीं मिली है या समझ में नहीं आई है तो आप रेगुलर बेसिस पे बने रहिएगा। आपको समझ में आ जाएगी रियलिटी केमिस्ट्री क्या है और कितनी मज़ा आती है पढ़ने में। केमिस्ट्री में आप मैथ भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में आप थ्योरी भी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, बहुत पूरा मज़ा आ जाता है केमिस्ट्री को। बच्चे लोग जब टीचर बढ़िया मिल जाए तो केमिस्ट्री आनंद ही आ जाता है। केमिस्ट्री पढ़ने में केमिस्ट्री एक कला है, उससे बस वो समझना पड़ता है। तो आप मेरे साथ बने रहें, उस कला को हम इस प्रकार आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग, आज शुरू करते हैं। तो अभी बोर्ड पे कुछ नहीं लिखे हैं, केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं तो हम लोग बोर्ड पे आज मेरा कुछ फिगर नहीं बना हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री विज्ञान हम लोग ये देखते हैं कि केमिस्ट्री जो है हम लोग आज इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। आज हम लोग ज़्यादा पॉइंट नहीं देखना है, हम लोग को आज केमिस्ट्री में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग को जो आएगा शानदार से शुरू होगी, ठीक है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखिए कैसा रहता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा हम लोग का इंट्रोडक्शन कैसा रहा। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री ना। तो केमिस्ट्री जो है हम लोग पहले विज्ञान, हम लोग जानते हैं कि विज्ञान में जो है हम लोग पढ़े हुए हैं। विज्ञान जो है अर्थात साइंस जो है, विज्ञान को 3 भागों में बांटते हैं। विज्ञान को हम लोग कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 3 भागों में। एक आता है केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स, एक होता है बायो, आप लोग जानते हैं, ठीक है, अर्थात बायोलॉजी। तो अब हम लोग जो है तो क्या है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो केमिस्ट्री है क्या सर जी? तो विज्ञान की वह शाखा, अर्थात रसायन शास्त्र बोलते हैं इसको हिंदी में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ घटक को पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत जो घटक पढ़ते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री बोलते हैं। और इसके पर अभी आप थोड़ा सा समय दीजिएगा कि क्या घटक होंगे, क्या होंगे, हम आपको समझाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम लोग कुछ घटक को पढ़ते हैं। जैसे केमिस्ट्री के अंदर कुछ हम लोग को पढ़ना पड़ता है संरचना। क्या पढ़ना पड़ता है? संरचना, समझिएगा थोड़ा सा। संरचना थोड़ा सा आपको समय देना होगा। संरचना आपको इंट्रोडक्शन भी मज़ा आ जाएगी। उसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? संरचना पढ़ने के बाद उसके कुछ गुण होते हैं, गुण को पढ़ेंगे, इसको गुण धर्म बोलते हैं। और क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत हम लोग जो है गुण को, उसको संगठन को पढ़ेंगे। संगठन पढ़ेंगे। अभी ये सब नए आपको थोड़ा नया शब्द बुझाएंगे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम सारे बातों को आपके पास इस प्रकार प्रस्तुत करेंगे कि नया नहीं, आप ऑलरेडी जानते हैं सब शब्दों को, ठीक है। उसके बाद फिर अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया, इसको अभिक्रिया बोलते हैं। आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं 10वां में पढ़ चुके हैं, क्लास 10th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो ये सारे चीज़ों को क्या बोले हम लोग कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री विज्ञान की साइंस का वह शाखा है। हम लोग जानते हैं कि विज्ञान को हम लोग 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। विज्ञान को 3 शाखाओं में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो उसमें से एक शाखा आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री है क्या सर जी? केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग संरचना, गुण, संगठन और अभिक्रिया को पढ़ते हैं। समझिएगा मेरे बातों को थोड़ा सा। ये बहुत बड़ा, ये सब लिखा पिकाट, ये सब तो ऐसे रियलिटी में कहिए तो ये सब चीज़ें जो है अभी के समय में नहीं है, लेकिन आपको आप शुरू कर रहे हैं ना, तो चीज़ें तो हम आपको देनी पड़ेगी, इसलिए समझिए। तो क्या है कि केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग जो रियल में पढ़ते हैं तो डायरेक्ट प्रस्तुत कर देंगे संरचना क्या है, गुण क्या है, लेकिन आपको अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम आपको जो है इंट्रोडक्शन में ये बताना पड़ेगा ताकि आपको समझ विकसित कर सके हम आपका। तो केमिस्ट्री क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग संरचना, उसके गुण, संगठन और अभिक्रिया आदि को पढ़ते हैं। समझ में आ गया क्या? अब संरचना क्या है? तो संरचना में ही शब्द छिपा हुआ है। संरचना, रचना मतलब
हम लोग क्या करते हैं, रचना करते हैं, मतलब फिगर बनाते हैं। तो संरचना वो मतलब पिक्चर बनाना, फिगर बनाना, और उसके उस रचना का क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टी है, और फिर वो संगठन मतलब क्या, वो किधर, वो कहाँ से आया, और उसमें जो है उस संरचना बनने के बाद उसमें क्या क्या क्रियाएं हुई, अर्थात क्या क्या अभिक्रियाएं हुई, कौन कौन से तत्व अर्थात पदार्थ आपस में जुड़े। अर्थात सर ये नया वर्ड अब आ गया पदार्थ, क्या बोले हम लोग, नया वर्ड आ गया पदार्थ। तो हाँ सर जी, ये सभी जो है एक कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है, सबके लिए एक वर्ड आता है, वो है पदार्थ। क्या बोले हम लोग, पदार्थ, इट्स कॉल्ड मैटर। हाँ, पदार्थ एक नया वर्ड लिए हम आपके सामने अभी, पदार्थ, समझिएगा। हम लोग क्या बोले, केमिस्ट्री क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संरचना, गुण, संगठन और अभिक्रिया को पढ़ते हैं। और ये जो है ये अभिक्रिया को पढ़ते हैं। और अभिक्रिया में ये सभी क्या होते हैं, इसमें अभिक्रिया कैसी होती है, तो इसमें जो है कोई न कोई पदार्थ आपस में क्या करती है, रिएक्ट करती है, अर्थात जुड़ती है, एक नया पदार्थ बनाती है। तो एक दो पदार्थ जुट रहा है, नया पदार्थ बन रहा है, जुट रहा है, बन रहा है, संगठित हो रहा है, क्रियाएं कर रही है। तो ये सभी क्या है, ये सब कौन कर रहा है, तो वो करने वाले कौन है, वर्ड एक आया, वर्ड नया वर्ड है हम लोग के पास, पदार्थ अर्थात मैटर। क्या वर्ड आया नया बाबू, आया नया वर्ड पदार्थ। क्या बोले हम लोग, पदार्थ। एकदम बेसिक से देखिए, अगर हम पढ़ाना चाहते तो आपको हम शुरू कर देते हैं और टीचर की तरह, चलिए ठोस द्रव गैस शुरू कर देते, लेकिन क्या है, रियलिटी में क्या होती है, ये घिसी घिसाई बातें हो जाती है, ठोस द्रव गैस धातु, घिसी घिसाई। हम लोग जो पढ़ेंगे इस प्रकार एक जीरो लेवल से, हम आपको ये मान के चल रहे हैं कि आज आप क्लास 8 का विद्यार्थी हैं, 7 का विद्यार्थी, नया विद्यार्थी, बच्चे हैं, और आपको केमिस्ट्री को सीखना है, तब सही मायने में मज़ा आ जाएगा। केमिस्ट्री सच में कैसे पढ़ते हैं हम लोग, हम 10th के स्टैंडर्ड का समझिए विद्यार्थी, आप लोग तुम उससे भी लो क्वालिटी के, नया आपको बच्चे को सिखाना केमिस्ट्री, ठीक है, इस प्रकार से। तो केमिस्ट्री क्या बोले, विज्ञान के 3 शाखाओं में बटा गया है, विज्ञान को 3 शाखाओं में बटा गया है। इसमें से एक शाखा क्या आता है, एक शाखा केमिस्ट्री आता है। तो केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा हो गया जिसके अंतर्गत हम लोग संरचना मतलब आकृति को पढ़ते हैं, उस आकृति के गुण को पढ़ते हैं, संगठन को पढ़ते हैं। और संगठन मतलब जुड़ना होता है, उसके जुड़ने में कई पदार्थ क्रियाएं करती है, अर्थात अभिक्रिया को पढ़ते हैं। और ये नया कई पदार्थ क्रिया करती है, एक नया वर्ड आया पदार्थ। क्या आया वर्ड, अब पदार्थ। तो हम लोग तो देखेंगे कि नया वर्ड क्या आ गया, पदार्थ। तो यही पदार्थ अर्थात इसी पदार्थ केमिस्ट्री में इसी कोई पदार्थ के ही हम लोग पढ़ेंगे, क्या, संरचना, पदार्थ के गुण, और पदार्थ के संगठन, और पदार्थों की अभिक्रियाएं, ये इसी को पढ़ते हैं, ठीक ना। अब इसी पदार्थ एक नया वर्ड है, तो पदार्थ तो हम लोग पढ़ेंगे ही। फिलहाल हम लोग अभी केमिस्ट्री शुरू ही किए हैं, तो पदार्थ पे भी जाएंगे, मैटर पे भी जाएंगे, लेकिन अब केमिस्ट्री कुछ पुरानी घिसी पिटी बातें हम भी आपको बता रहे हैं, जो सब कोई बताते आ रहा है, हमें भी बताना मजबूरी है, क्योंकि टुडे इज ए इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है ना। ये आज की क्लास क्या बाबू, इंट्रोडक्शन की है, न कि मुझे आपको केमिस्ट्री सिखाने की क्लास है, ठीक ना। तो इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए इंट्रोडक्शन में हम आपको वही घिसी घिसाई औरों की तरह हमें भी बतानी पड़ेगी, लेकिन उस चीज़ों को हम इंट्रोडक्शन के रूप में रखेंगे, जो कि 2 क्लास 3 क्लास हो सकती है हमारी इंट्रोडक्शन, और वो 3 क्लास में हम पूरे आपकी समझ को विकसित कर देंगे। आपको किस रूप में ढाल के वो पढ़ाना है वो हम डेवलप कर देंगे आपके अंदर में, आप थोड़ा सा हमको समय दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग जो है क्या बोले, केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग 4 बातों को याद रखिए। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग जो है पदार्थों की संरचना, पदार्थों के गुण, पदार्थों के संगठन और पदार्थों की अभिक्रियाओं को ध्यान में रख के पढ़ते हैं। उसके बाद अब केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं, देखिए हम लोग फिर से लिख रहे हैं, केमिस्ट्री कितने शब्दों से मिलकर बनी हुई है। तो केमिस्ट्री जो हमारी है, देख रहे हैं आप लोग, CHEMISTRY। केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री में जो है एक वर्ड आ रहा है, एक शब्द आ रहा है। वो शब्द क्या है सर, वो शब्द है, एक शब्द है
MI, केमी। समझ में आएगा? तो ये केमी क्या है सर जी? हाँ, ये केमी क्या है? तो ये सर जी केमिस्ट्री में केमी वर्ड आता है जिसका जो मिस्र में जो एक देश है, मिस्र एक देश है, मिस्री हो गया क्या? मिस्र होना चाहिए ना। अच्छा, ये मिटा देंगे। एक देश है मिस्र, मिस्र में केमी एक वर्ड है जिसका जो मिट्टी को, मिस्र में केमी जो होता है, हम लोग यहाँ मिट्टी बोलते हैं, वो मिट्टी को केमी बोलते हैं। मिट्टी को क्या बोलते हैं? केमी। मिट्टी को क्या बोलते हैं? केमी। लेकिन केमी का अर्थ क्या होता है सर जी? तो इसका अर्थ होता है काला। क्या होता है? काला। क्या बोले हम लोग? काला। क्या इतनी बात आप समझे क्या? क्या आप इतनी बात समझ पाए क्या कि केमिस्ट्री जो है किन शब्दों से मिलकर बना है? केमिस्ट्री केमी शब्द से मिलकर बना है। CHEMI, केमी शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसका केमी जो है, ये केमी कहाँ का ये वर्ड है ये? तो ये केमी वर्ड जो है मिस्र का है। काहे कि रियल मायने में कहा जाए, मिस्र केमिस्ट्री का जनक कहलाता है। मिस्र एक ऐसा देश है जो रसायन शास्त्र का जनक देश कहलाता है। समझ पाए क्या? रसायन शास्त्र का जनक देश कहलाता है। केमिस्ट्री शब्द भी वहाँ से उत्पन्न हुई है, केमिस्ट्री वहाँ के भाषाओं से उत्पन्न हुई है, और केमिस्ट्री पूरा रसायन विज्ञान भी वहाँ से उत्पन्न हुई है। तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री मिस्र के एक वर्ड है वहाँ पे मिट्टी जो वहाँ के लोग मिट्टी को केमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमी। लेकिन जिसका केमी का अर्थ होता है कला। क्या होती है? कला, अर्थात कला होती है। क्या होती है? केमिस्ट्री, उसका अर्थ क्या होती है बाबू? कला। तो आप क्या इतनी बात समझ पाएगी? क्या आप इतनी बात समझ पाएगी? क्या शब्द होती है जिसका शाब्दिक, केमिस्ट्री का, केमी का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? कला। ये अर्थ हुआ कला। ठीक है, उसके बाद अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखें, केमिस्ट्री के जनक कौन हो गए? तो आधुनिक मॉडर्न केमिस्ट्री के अभी जो हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री, उसके जनक जो की बात करें, तो ये केमिस्ट्री की जनक की बात करें तो पहले रसायन शास्त्र के जनक देश की बात करें, तो जनक देश में बात करें तो ये हो गया मिस्र। जनक देश अर्थात ये जनक देश होता है, ये जनक देश है। समझिएगा मेरे बातों को, ये जनक देश है। केमिस्ट्री यहाँ से ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन आधुनिक केमिस्ट्री जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उस केमिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं? तो लेवोसियर को कहते हैं। किसे बोलते हैं? केमिस्ट्री के जनक कौन है? लेवोसियर। कौन है बाबू? बोलिए मेरे साथ एक बार आप लोग भी। जनक कौन हो गए? केमिस्ट्री के जनक कौन हो गए? लेवोसियर को बोलते हैं। लेवोजियर या लेवोसियर, एक्चुअली की लिखाता है कुछ और, बुलाता है इसका कुछ और, लेवोजियर। ठीक है, लेकिन हम लोग बोलते हैं तो लेवोसियर। तो ये लेवोसियर को हम लोग केमिस्ट्री का जनक कहे। केमिस्ट्री का जनक किसे बोले? लेवोसियर को कहे। आधुनिक केमिस्ट्री का जनक लेवोसियर को कहा जाता है। लेकिन लेवोसियर ने एक और, याद रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी दिया था। इन्होंने एक और दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो हम आगे देखेंगे फिलहाल, मतलब कि हम लोग आगे देखते हैं इसको। तो फिलहाल हम लोग इतना बात करते हैं। हम लोग आज केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में से हम लोग केमिस्ट्री विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की कुछ घटनाओं को पढ़ते हैं। जैसे क्या? पदार्थ की संरचना, उसके बाद संगठन, गुण और क्या, उसके अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया क्या? उसके बाद फिर केमिस्ट्री बोले हम, केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है केमी। क्या वर्ड होता है? केमी। ये केमी क्या है? केमी एक मिट्टी है जो मिस्र देश का है। केमी का अर्थ कला होता है। कला, समझ में आ गया क्या? क्या होता है? कला। कला समझ में देखिए थोड़ा सा, कला कमाका लमाका समझिएगा। कला ये वो कला नहीं, एक होता है कला, आर्ट हो जाता है। कमाका लमाका कला समझिए, मतलब ब्लैक, इसका अर्थ होता है कला। हाँ, ब्लैक। तो ये हो गया। अब फिर केमिस्ट्री के जनक की बात करें तो केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के जनक देश जो है उत्पन्न हुआ है मिस्र से ही उत्पन्न हुआ है। समझिए क्या? लेकिन केमिस्ट्री
केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं, अर्थात आधुनिक केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं, तो आधुनिक केमिस्ट्री का जनक लेवोसियर को कहा जाता है। आधुनिक केमिस्ट्री का जनक लेवोसियर को कहा जाता है। क्या आप इतनी बात को समझ सके? क्या आप इतनी बात को समझ सके? आधुनिक केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं, लेवोसियर को कहा जाता है। क्या आप इतनी बात को समझ सके? उसके बाद अगर आप इतनी बातों को समझ सके तो हम लोग इस पॉइंट जितना हम लोग पढ़े इतना ना देखें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा कैप हम देख लेते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहाँ गया रे कैप? देखिए, हम आशा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसे क्रम से आप भी लिखेंगे। आप जितना पॉइंट को समझ रहे हैं उसको आप इस टर्मिनेट इस रूप में भी आप समझिए और आप इसे जो है एक कॉपी में और अच्छी ढंग से सजा के नोट डाउन करते जाइएगा। एक अच्छा नोट बनाइए, क्योंकि आज हम आपको इस प्रकार पढ़ा देंगे, लेकिन आपका नोट नहीं रहेगा तो कल आपका नहीं रहेगा, वो केमिस्ट्री आपका कल नहीं रहेगा। तो नोट एक रिवीजन के लिए है, बहुत अच्छी मेहनत। तो आपका नोट वो जो दुनिया की सारी किताबों से बढ़ के होती है, ठीक। आप तो एक नोट जरूर करिएगा। ये हम इस प्रकार सजाए, आप इस प्रकार से लिख के उसके बाद इसे आप जनक देश बोलेंगे, इसका अर्थ बोलेंगे, जैसे जैसे बोले हैं उसको लाइन बाय लिखना है, ठीक है। सुनते हुए लिखते जाइएगा। तो केमिस्ट्री का जनक कौन? आधुनिक केमिस्ट्री का जनक बोलते हैं इसको, लेवोसियर को आधुनिक केमिस्ट्री का जनक कहते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद फिर अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ऐसे आपको हम बताए, जस्ट बोले कि इन्होंने केमिस्ट्री में इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था, लेवोसियर साहब ने एक और सिद्धांत दिया था। एक सिद्धांत का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत दिया था इन्होंने। इसको थोड़ा सा आप जो है अलग से नोट करके लिख लीजिएगा कि नोट में द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवोसियर ने ही दिया था, या तो लेवोसियर ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था। क्या आप इतनी बात समझ सके? उसके बाद आप अभी समझिए, अगर होगा तो हम आपको लाइन बाय लाइन लिखा भी देंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, अभी समझिए। तो ये लेवोसियर ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी दिया था। फिर नेक्स्ट बात करें, अब हम लोग जो है पदार्थ, तो आपकी बात कर रहे थे जस्ट पदार्थ जो है, तो हम लोग अब केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से CHEMISTRY केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र होता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है। हम लोग अध्ययन जो पूरा केमिस्ट्री को पढ़ेंगे उसके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है फिजिकल, PHYSICL फिजिकल। एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। अभी आपको समझ में, आप इंग्लिश वर्ड लेके घबराइएगा नहीं, आपको हम ज़्यादा इंग्लिश लेके नहीं चलेंगे, लेकिन कुछ वर्ड आपको हम बोलेंगे, इसको हिंदी भी लिखेंगे, हिंदी भी बोलेंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इंग्लिश को सब दिन छोड़ते आया है, तो इसलिए छोड़ना नहीं है, साथ थोड़ा लेके चलिए, ठीक ना। तो इनऑर्गेनिक बोलेंगे इसको। तो अब देखिए, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है भौतिक, ये हुआ कार्बनिक, ऑर्गेनिक बोलते हैं कार्बनिक, और ये होता है अकार्बनिक। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें उधर दिख रही होगी। मैं ऑपरेटर तो है नहीं, तो ऑपरेटर रहता तो बताते हो कि उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऑपरेटर भाई आइए थोड़ा देखिए दिख रहा है ना। तो ये हुआ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, फिजिकल, कार्बनिक और कार्बनिक। आप बुरा नहीं मानेंगे, हम ऑपरेटर बोले क्योंकि वो अपना ही आदमी है, इसलिए उसे ऑपरेटर बोला गया, कोई दूसरा नहीं है, किसी को बाहर से नहीं रखे हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सा नहीं बोलना चाहिए, उसे हम मजाक तौर पे थोड़ा बोले, आपको बुरा नहीं मान, कुछ सोचना नहीं सर पे बारे में, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री जो है को सुविधा की दृष्टि से हम 3 भागों में बांटे। देखिए दोस्तों, आ रही है वो चीज़ें, भौतिक केमिस्ट्री, कार्बनिक केमिस्ट्री
और अकार्बनिक केमिस्ट्री। सुविधा के दृष्टि से हम लोग 3 भागों में बांट दिए। छोड़ दीजिए, छेड़छाड़ नहीं कीजिए। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? तो कोई बात नहीं, बच्चे समझ लेंगे। इधर अकार्बनिक केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद हम लोग अब करेंगे पदार्थों का वर्गीकरण देखेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे हम लोग। ये देखें कि ये केमिस्ट्री को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट के पढ़ना है। अब हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण देखेंगे। तो अब हम थोड़ा सा आपको मिटाएंगे। आप स्क्रीनशॉट फिर से एक बार बोल रहे हैं, ले लीजिए, मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये हमें मिटानी ही पड़ेगी, ठीक है? तो आप मिटाते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे हम लोग। पदार्थ जो भी हम लोग बोले थे, नया वर्ड पदार्थ है। आपको बोले थोड़ा देर रुकना है। मैटर, तो पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। मतलब वर्गीकरण मतलब देखिए, तो पदार्थों का वर्गीकरण जो हम लोग करेंगे, तो पदार्थ को हम लोग 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पदार्थ को हम लोग 2 प्रकार से, एक पदार्थों का वर्गीकरण जो होता है, एक भौतिक पदार्थों का 2 वर्गीकरण होता है। एक भौतिक वर्गीकरण, पदार्थों का 2 वर्गीकरण होता है। एक भौतिक वर्गीकरण, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है क्या? अभी भौतिक वर्गीकरण क्या है सर, एक रासायनिक वर्गीकरण क्या है, समझिए। जैसे कि भौतिक वर्गीकरण क्या होता है? भौतिक वर्गीकरण मतलब कि आप शारीरिक रूप से पदार्थ को आप डिफाइन कर पा रहे हैं। जैसे कि किसी चीज़ को तोड़ना, हथौड़े से मार देना, ठीक है ना, दांत से काट लेना, हापक लेना, ये सब क्या है? भौतिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण मतलब किसी को मारना है तो हापक के मत मारिए, उसको जहर दे के मार दीजिए, वो है रासायनिक वर्गीकरण। समझ में आ गया क्या? अर्थात हाँ, तो भौतिक वर्गीकरण क्या हुआ कि उसे आप कुचर दिए, मुँह थुचक दिए, मार दिए, हाँ, चाँप दिए, कूट दिए, उखली मूसला में कुछ कुचर दिए, और वो उसका भौतिक वर्गीकरण हुआ। लेकिन उसी चीज़ को आप स्टैंडर्ड तरीके से मारिए, किसी को मुंह पे तेजाब फेंक दिया जाता है, जहर दे के मार देता है, ठीक है ना, तो वो हो गया आपका रासायनिक वर्गीकरण। समझ में आ रहा है क्या? इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक, भौतिक वर्गीकरण जो है हम लोग देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है भौतिक वर्गीकरण में कुछ न कुछ इसमें देखिएगा आप लोग। भौतिक वर्गीकरण में ठोस से आप कुचर दिए, तो कुचरने में तो प्रयोग करेंगे ना कोई ठोस चीज़ों का। ठोस आप कुचर के पानी में डुबा दिए, द्रव उसको क्या किए आप गैस दे के मार दिए, ये ठोस द्रव गैस ही होता है। उससे आप प्लाज्मा एक होता है, और एक होता है प्लाज्मा, जो इसका चर्चा हम करेंगे। और एक और होती है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको हम रहने देते हैं फिलहाल। ये 5 होता है लेकिन जगह नहीं है, तो अच्छा इधर लिख देते हैं। 3 इधर हो गया, 2 इधर लिख देते हैं, और यहाँ से लेते हैं। ये अलग से हम पढ़ाते हैं, आपको साथ ही लेके चलेंगे। प्लाज्मा एक और लीजिए, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो भौतिक वर्गीकरण हम लोग जो देखें, एक ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या आप इतनी बात को समझ पाए? कितने रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो पदार्थ को 2 वर्गों में वर्गीकृत। अभी समझिए, आपको घबराना नहीं है। ये पदार्थ क्या है, इस सारे कुछ को हम पढ़ाएंगे। अभी हम आपको इंट्रोडक्शन के रूप में ले रहे हैं कि पदार्थों को वर्गीकृत किया, इतना 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। फिर रसायन वर्गीकरण किया। रासायनिक वर्गीकरण जो होता है, एक होता है शुद्ध वर्गीकरण, हाँ,
शुद्ध वर्गीकरण, एक होता है अशुद्ध वर्गीकरण, समझिएगा, अशुद्ध वर्गीकरण। आप केमिस्ट्री में रखते होंगे ये चीज प्योर है, प्योर शुद्ध, हाँ प्योर सोना क्या प्योर शुद्ध है, चांदी प्योर शुद्ध है, कोई पदार्थ धातु प्योर शुद्ध है, इस प्रकार आप पढ़ेंगे। लिक्विड प्योर शुद्ध है, पानी को शुद्ध कर दिए, प्योर कर दिए। तो इस शुद्ध, एक होता है अशुद्ध, एक शुद्ध एक अशुद्ध। शुद्ध जो होता है, शुद्ध में अभी आप 10वां में कुछ तत्व याद किए होंगे, तत्व पढ़े होंगे और कुछ यौगिक पढ़े होंगे, तत्व और यौगिक, 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में आ जाती है ये सब चीज़ें। और अशुद्ध क्या होती है, अशुद्ध होता है समांग, होमोजीनियस बोलते हैं इंग्लिश में, और ये हेटेरोजीनियस होता है विसमंग, समझिएगा। तो ये हो गया। तो हम लोग देखें पदार्थ ऐसे पदार्थ होता क्या है, तो आपको ये बात करें पदार्थ क्या होता है, इस पर अगर चर्चा करें, पदार्थ क्या होता है इस पर चर्चा करें, तो पदार्थ वह सूक्ष्मतम कण हो सकती है जो एक आप जनरली भाषा में जिसमें कुछ ना कुछ वजन हो और कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा हो। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस वही घिसी पिटी बात है। पदार्थ क्या है, पदार्थ वो सूक्ष्मतम कण हो सकती है जो स्थान घेर रहा हो, कुछ ना कुछ वजन हो, द्रव्यमान हो, हाँ वो सब सारी क्या है, वो सारी पदार्थ है। हवा क्या है, पदार्थ है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप फिलहाल टेंशन मत लीजिए। अभी आप हम लोग देखना है कि पदार्थ इसमें जो है हम लोग विज्ञान के 3 भागों में बांटे थे, जिसे शाखाओं में बांटा गया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। केमिस्ट्री में से जो पदार्थों के ही गुण पढ़ते हैं, धर्म को पढ़ते हैं, तो पदार्थ को हम डिफाइन किए, वर्गीकृत किए। तो पदार्थों को वर्गीकरण करने के बाद पदार्थ पता चला कि भौतिक वर्गीकरण है पदार्थों को, रासायनिक वर्गीकरण है, मतलब उसको जो है भौतिक और रासायनिक प्रकार से हम पदार्थों को देखते हैं। वो पदार्थ कोई ना कोई तो ये क्या ठोस पदार्थ है, तो ये भी एक पदार्थ है। इसमें क्या है, ये भी कुछ ना कुछ इसका वजन है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ वजन है और कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है। तो जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, वजन हो और जगह भी घेर रहा हो, अर्थात स्थान घेर रहा हो, स्पेस ढक रहा हो, तो वो पदार्थ है। उसको उस पदार्थों को हम 2 रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है ना। भौतिक वर्गीकरण जो करते हैं, ठोस द्रव गैस जितना देख रहे हैं आप लोग, प्लाज्मा, बोसन, कंडेंसेट, ये सारे क्या है, भौतिक वर्गीकरण है। और रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध जो होता है, ये प्योर वर्ड जो हम लेते हैं, शुद्ध का अशुद्ध का, ये जो हम लोग का रासायनिक वर्गीकरण है। रासायनिक वर्गीकरण हो गया। और शुद्ध बस में जो होता है, एक तत्व और यौगिक, तत्व को बोलते हैं एलिमेंट और यौगिक को कंपाउंड, तो तत्व और यौगिक होते हैं। और अशुद्ध में होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस होते हैं, अर्थात समंगी और विसमंगी होते हैं, समंगी और विसमंगी। जैसे हम लोग नमक पानी को घोल दिए, उसका कण देखिएगा, पार्टिकल्स एक पानी के वाटर के पार्टिकल्स में इस प्रकार मिल जाएंगे कि हमें दिखती भी नहीं कि जिसमें चीनी हम दिए थे, शुगर दिए थे, तो वो जो कण मिल गया वो समंगी रूप से मिल गया। लेकिन चीनी और कादों को मिला दीजिए, कीचड़ को मिला दीजिए, तो उसको आपको कुछ देर के बाद पता चल जाएगा सारे कादा एक जगह आकर बैठ जाते हैं, वो विसमंगी मिश्रण हो गया। इस पर हम गहरी रूप से चर्चा करेंगे, गजब तरीके से डिफाइन करेंगे आपको। फिलहाल आज हम आपको जो है इतना ही पढ़ाते हैं और इतना ही रहने देते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास आपको धीरे धीरे आपको ऊपर चढ़ाते हैं, और एक ही दिन हम आपको इंट्रोडक्शन का सारे पॉइंट ले लेते हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन में ही मज़ा नहीं आएगा। तो आपको पहले नंबर तो आपको धीरे से लेना शुरू करेंगे, आपको समझते हुए हम शुरू करेंगे। और उसके बाद केमिस्ट्री लोग कच्छ के बहुतों के मन में, बहुतों के मतलब मुझसे सुने हैं या कहा जाता है केमिस्ट्री बहुत टफ होता है। हमको तो केमिस्ट्री की तरह कुछ होता ही नहीं, कोई साइंस का कोई टॉपिक ही नहीं है, बस चाहते हैं इसको बेहतर ढंग से लिया जाए, समझा जाए। और फिर और दूसरी बात ये कि उससे जो है हम लोग पढ़ना नहीं, केमिस्ट्री को सीखना पड़ता है। आप सीखने के तौर पे लीजिए, केमिस्ट्री को सीखना है, केमिस्ट्री को पढ़ने के तौर पे कभी मत लीजिए। पढ़ने के तौर पे इसको याद कीजिए, जो सब पढ़ाते हैं हम भी आज पढ़ा दे लीजिए, तो ये पढ़िएगा तो लीजिए। तब ये हुआ केमिस्ट्री पढ़ना, ये सीखना नहीं हुआ। केमिस्ट्री हम सिखाएंगे आपको, तो ये तो हमें भी लेना पड़ेगा। जैसे सब शुरू करते हैं, हमें शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बोलेंगे क्या पागल मास्टर कहाँ से आ गए, क्या दे रहे हैं। तो हमको शुरू मतलब होता है शुरुआत करना, शुरू की चीज़ों को बताना। इसीलिए हमें भी मतलब उस फ्लो में बहना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम नहीं बहते तो हमें लगे मतलब उस
शुरू करने का मतलब जो कहते हैं ना कि पानी की धारा जिस ओर बह रहा है, अगर उसी ओर आपको बहना पड़ेगा, उस ओर नहीं बहते हैं तो शायद आप उस मार्ग से भटक जाइएगा। तो वही बात है, प्रस्तुत करना पड़ा हमको, तो 2-3 क्लास ऐसा होगा जो प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा आपको बोर नहीं होना है। नहीं, केमिस्ट्री सही मायने में आपको सिखा देंगे, आपको हम पढ़ाएंगे नहीं, सिखा देंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आज क्या पढ़े। तो केमिस्ट्री जो विज्ञान है, हाँ, तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट में हम लोग 1-1.5 मिनट लेंगे, आपको पूरे शॉर्ट नोट करा देंगे, आपको सारा शॉर्ट नोट करा देंगे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री विज्ञान, इसमें क्या देखें हम लोग, तो हम लोग देखिए विज्ञान की वह शाखा है केमिस्ट्री जिसके अंतर्गत कुछ घटकों को पढ़ते हैं, वो पदार्थ के कुछ घटकों को पढ़ते हैं। जैसे हम आपको शॉर्ट नोट में बोल रहे हैं, तो क्या बोले हम लोग, मार्कर गिर रहा है, कुछ शुभ चीज़ें होने वाली क्या। तो देखिए हम लोग क्या बोले, विज्ञान साइंस की शाखाओं में बात करें, 3 शाखाओं में बटा गया है, केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो। अब देखिए केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है हम लोग क्या करते हैं, तो पदार्थों की वर्गीकरण को पढ़ते हैं, मैटर का वर्गीकरण पढ़ते हैं। इसमें क्या, इसके संरचना को, संगठन को, गुण को और अभिक्रियाओं को अध्ययन करते हैं। ये जो है किसके अध्ययन, तो पदार्थों का भी अध्ययन करते हैं। ये सब सारे चलेंगे किस पे, पदार्थों पे। तो पदार्थ जो है, पदार्थ होता क्या है, पदार्थ वो सूक्ष्म का याद रखिएगा, जो भी थोड़ा भी स्थान घेर रहा हो, और स्थान घेर रहा हो उसमें द्रव्यमान हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, अर्थात वजन हो, द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। फिर इसका वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये जो है भौतिक वर्गीकरण होता है, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण मतलब भौतिक उसको शारीरिक रूप से कुचल दीजिए, धर के कुचल दीजिए, मार दीजिए, हुड़ी से मार दीजिए, हाँ, तो वो भौतिक वर्गीकरण, वर्गीकृत कर दिए उसे आप। और रासायनिक विज्ञान क्या होता है, जो आप उसे जहर दे के मार दीजिए, कोई रसायन दे के मार दीजिए, तेजाब दे के मार दीजिए, सिर्फ मार नहीं दीजिए, उसका मतलब यूज कीजिए। कोई दवाई यूज कर लिए, अब लोग खाना खाए तो दांत से चिबा गए तो वो भौतिक हो गया। उसमें जो लार था, लार जो मिला दिए, तो लार जो मिल गया वो क्या हो गया, तो वो हो गया रासायनिक हो गया। पेट के अंदर में गया तो सारा भोजन पच के पेट में जो है अंदर में बाथरूम बाहर कर दिए, तो वो तो बाहर किए, तो वो बाहर करने में जो फोर्स लगा वो आपका भौतिक। लेकिन वो जो पेट से जो चीज़ें बाहर हुआ तो वो रसायन बाहर हुआ। इस प्रकार से हम लोग उसे देखेंगे। जो पचाया खाना को, कौन पचाया, तो रसायन पचाया। इस प्रकार से हम लोग वर्गीकृत हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर केमिस्ट्री का एक वर्ड आता है केमी। केमी जो है मिस्र का एक शब्द है, मिट्टी वो है। तो केमिस्ट्री का मिस्र का एक शब्द ले आता है मिस्त्री। इसका अर्थ होता है कला, मतलब ब्लैक जिसको बोलते हैं। तो इसे केमिस्ट्री का जनक हम बताया आपको लेवेसर कहा जाते हैं, जो आधुनिक केमिस्ट्री का जनक भी कहलाता है। लेकिन इन्होंने एक सिद्धांत और दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ये भी आपको साथ साथ रखते हुए चलना है, ठीक है। तो इसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और आपको एक वीडियो और लेंगे, इसमें से इंट्रोडक्शन ही चलेगी। उसके बाद आपको केमिस्ट्री को पढ़ाना नहीं, सिखाना है, सही मायने में सिखाना है तो सिखाना है। तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मेरे दोस्तों, क्लास में आप लोग बने रहिएगा।